हे एवरीवन, बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटेड पेपर 2 के मैथ्स का सिलेबस। लेट्स गो स्टार्ट। सीटेड पेपर 2 में मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के लिए। तो 30 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन 2 पार्ट्स में किया जा सकता है। फर्स्ट इज मैथ कंटेंट और सेकेंड वन इज मैथ पेडागोगी। मैथ्स कंटेंट के टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के लिए और पेडागोगी के 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के लिए। ईच क्वेश्चन इज 1 मार्क। ओके, तो हम 20 क्वेश्चन में मैथ्स कंटेंट पे कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमको क्या क्या पूछा जाता है? नोइंग द नंबर, प्लेइंग विथ नंबर, होल नंबर, नेगेटिव एंड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। तो एक एक करके देखते हैं। नोइंग नंबर एंड प्लेइंग विथ नंबर्स में हमको रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इनके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद इरेशनल और रैशनल नंबर क्या होते हैं, उनका यूज़ या देखने के लिए पूछा जाता है कि हमको उसके बारे में कितना नॉलेज है, या हम नंबर को देख के पहचान सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है या कौन सा नंबर है। उसके बाद होल नंबर, इसको हमको मालूम है होल नंबर है, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं। ऐसे ही नंबर्स के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद उसमें ही और पूछा जाता है रोमन नंबर। रोमन नंबर रोमन नंबर में हमको कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे कि एक्स भी मतलब 15 ऐसे। फिर नेगेटिव एंड इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर सबको मालूम है, नंबर लाइन जो है, जो जीरो है, जीरो से लेफ्ट साइड पे जो होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और उनको ही हम इंटीजर्स भी बोला जाता है। कोई फ्रैक्शन में भी होता है -1 ऐसे। और नंबर लाइन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, कंपेयर करने के लिए आता है। देन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी 1/2 3/4 ऐसे, या नेगेटिव में कोई भी 2/5 ऐसे कोई भी फ्रैक्शन में नंबर आते हैं और उनके बारे में बताया जाता है कि उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाया, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये पूछा जाता है। और ये नंबर सिस्टम में हमको SCF और LCM इनके बारे में भी पूछा जाता है कि कोई भी दो नंबर दे जाएंगे, ऑड नंबर, इवन नंबर, तो उसमें हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एक सीरीज में भी क्वेश्चन आते हैं, कंप्लीट करने के लिए आ सकता है। कोई ऑड नंबर की सीरीज हो, कोई इवन नंबर की सीरीज हो, इस तरह से नंबर सिस्टम पर क्वेश्चन बनते हैं। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या होता है, जो भी बेसिक कंसेप्ट है अलजेब्रा के वो पूछे जाते हैं। सर्ट्स हो गए, डिग्री हो गए, और जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं कि A² + B² क्या आएगा, इस तरह से। या साइमल्टेनियस इक्वेशन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं, या x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, कोई भी इक्वेशन दे सकता है, x + y = 0 1 ऐसे। और उसमें से हमको दो इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है। या कोई फ्रैक्शन में भी वैसे कि 1 + x + x², तो इसमें से x की वैल्यू क्या है, ऐसे कुछ भी अलजेब्रा में हमको पूछा जाता है। इसमें फॉर्मूला बेस्ड भी रहते हैं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन होता है। देन आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन में हमको परसेंटेज भी आता है, और रेशियो निकालने के लिए बोलेंगे कोई परसेंटेज में कोई भी वैल्यू दे देंगे, 20% 50%। देन उसका हमको बोलेंगे रेशियो निकालो कि कितना है, वो कितना है। आई बात समझना है, उसमें ही हमको प्रॉफिट लॉस एरिथमेटिक जितना भी है उसके ऊपर भी हमको अलजेब्रा के इस रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, दैट्स इट। इतना ही हमको अलजेब्रा में पढ़ना पड़ता है। ओके, एंड देन नेक्स्ट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या है, बेसिक कंसेप्ट पूछा जाता है कि लाइन क्या है, रे क्या है, सेगमेंट, ये सब कुछ हमें बेसिक ज्योमेट्री में पढ़ना पड़ता है। देन उसके बाद हमको पढ़ना पड़ता है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, 2D यानी कि जो टू शेप्स के बारे में,
कि ऐसे कोई भी शेप देंगे, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, तो इनकी हमको फेस वैल्यू, वर्टाइसिस, डायगोनल कुछ भी दिया रहेगा, या वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करके हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पेरीमीटर लगाना पड़ेगा, तो कुछ भी ऐसे करके सॉल्व करना रहता है। देन वही अंडरस्टैंड एलिमेंट्री शेप्स ऑफ 2D एंड 3D, तो वही है क्यूबॉइड, क्यूब, इस तरह के शेप्स के बारे में हमको पूछे जाते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो मालूम है, सिमेट्रिकल है या नहीं वो पूछा जाता है। कोई भी अल्फ़ाबेट दिया जाएगा, नंबर्स दिया जाएगा, जैसे कि एक्स है, 2 हो गया है, फिर देखिए इसमें कितनी सिमेट्री है, इसमें कितनी सिमेट्री है, या दोनों में से किसमें ऐसा है कि 2-4 ऑप्शन देंगे ऐसे सिमेट्री वाले, उसमें पूछा जाएगा किसमें वन सिमेट्री है, या किसमें एक भी सिमेट्री नहीं बनती है, किसमें इन्फिनिटी सिमेट्री बनती है, जैसे कि ओ आ जाएगा या 0, तो उसमें हमें कैसे भी निकाल तो सिमेट्री बन सकती है। आई बात, इस तरह से सिमेट्री के ऊपर क्वेश्चन बनता है। देन एक कंस्ट्रक्शन, जैसे कि स्ट्रेट एज, स्केयर, प्रोटेक्टर एंड कंपास, जैसे हम लाइन निकालते हैं, एंगल निकालते हैं, बाइसेक्टर निकालते हैं, एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं, कंपास, प्रोटेक्टर या स्केल की हेल्प से निकालते हैं। वैसे मेजरमेंट में हमें स्केल लगता है कि इसका कन्वर्जन उसमें क्या होगा, कोई मीटर में दिया रहेगा और उसका ऑप्शन होगा सेंटीमीटर में, ये स्केल कन्वर्जन हमको आना चाहिए। आई बात इतनी समझ में। देन उसके बाद है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या आता है, 2D शेप एंड 3D शेप। वही वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी 3D शेप में से। 3D शेप में मेनली हमको क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, इन सब के ऊपर हमको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आते हैं कि एरिया निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालनी पड़ेगी कोन में, सिलेंडर में, या कुछ कोई एक दिया रहेगा उसमें डाटा, उस डाटा को पढ़ के वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्व करना रहता है। और एक बात बतानी है, कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर पे भी हमको क्वेश्चन आते हैं। 4-5 सेंटेंस दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा सेंटेंस सही है या करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या पूछा जाएगा कौन सा सेंटेंस पैराग्राम का है, कौन सा रेक्टेंगल का है, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक इज डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में हमको क्या दिया जा सकता है, उसमें से डाटा दिया जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, या इसे बार ग्राफ दिया जाएगा इस तरह से, या जॉइंट बार ग्राफ, और इस तरह से, और इसके ऊपर 1 और 2 क्वेश्चन हमको इस बार ग्राफ पे या डाटा हैंडलिंग पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से इन्हीं 3-4 टॉपिक्स में से जो सब टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हमें मैथ्स पेपर में क्वेश्चन दिखते हैं। ऐसे टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, और ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं रहते। अगर अच्छे से पढ़ाई की जाए, अच्छे से स्ट्रैटेजी से, तो 20 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं ऑन टाइम। पार्ट इज मैथ्स पेडागोजी। तो इसमें क्या है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है, फिजिबल है या कैसे है, हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देन करिकुलम, जैसे कि हमारी जो भी टेक्स्ट बुक्स है, करिकुलम से उसमें हम मैथ्स का क्या यूज़ है या क्यों है, ऐसे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या उसका बच्चों के लिए क्यों यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की कोई लैंग्वेज नहीं है, बट ऐसा नहीं है, लैंग्वेज होती है कि वो कैसे है, कि कहाँ यूज़ करते हैं, कैसा होता है। टेलम के ऊपर जो है क्वेश्चन आता है। कम्युनिटी ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे कि हम डेली लाइफ में देखते हैं, डेली लाइफ में लेते हैं, हम कोई भी चीज़ लेते हैं करंट, तो उसको हम लेते हैं, व्यवहार करते हैं, या इसको कुछ भी खरीदारी करते हैं, बाहर जाते हैं, शॉप में जाते हैं, प्रॉफिट लॉस जैसा होता है ना, हम कोई दे देते तो हम किसी को पैसे देते हैं, तो उसको हमें से बचे हुए पैसे हमको रिटर्न करते हैं। इस तरह से मैथमेटिक्स का इवेल्यूशन हम क्लास में एज अ टीचर कैसे कर सकते हैं बच्चों के ऊपर, या कोई बच्चा का मैथ्स में कितना इवोल्यूशन हुआ है वो हम इससे कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए 2-3 स्टेप्स है वो करने पड़ते हैं। देन रेमेडियल टीचिंग से पहले डायग्नोस्टिक रहता है, कि उसमें हम सबसे पहले बच्चे का जो भी डायग्नोस्टिक है वो करना पड़ेगा, और वो
करने के बाद उसके ऊपर हम कौन से रेमेडी यूज़ कर सकते हैं मैथ्स के लिए, वो बताया जाता है। देन द लास्ट वन इज़ प्रॉब्लम ऑफ टीच। एज अ टीचर हमको क्लासरूम में मैथ पढ़ाते समय कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। सारे बच्चे एक जैसे नहीं रहते हैं, तो कौन से बच्चे को लिए क्या टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, जैसे कि इफेक्टिव टीचिंग हो जाए, क्लासरूम अच्छा रह सके, या कोई प्रॉब्लम आता है कि नहीं, वो उसके ऊपर डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इससे 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के लिए। इस तरह से हमने मैथ्स का सिलेबस पेपर 2 का देख लिया। 20 क्वेश्चन कंटेंट के और 10 क्वेश्चन पेडागॉजी के, ऐसे टोटल 30 क्वेश्चन हमको मैथ्स पेपर में आते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताना कि लेक्चर कैसे रहा। इसी चैनल पे और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने में, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।